अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? ठीक है, सही से ठीक है। तो वीवर्स, आज मैं बनाने जा रहा हूँ पाकिस्तानी राइस। तो आप तो सोच रहे होंगे कि पाकिस्तानी राइस मतलब चाइनीज राइस थे। आज मैं बना रहा हूँ पाकिस्तानी राइस। तो माशाल्लाह देख सकते हैं सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद है। ये देख सकते हैं बरी कटी हुई गाजर है, लेमन है, प्याज है, और ये देख सकते हैं टमाटर भी है, और जो आलू है वो मैंने उबाले हुए हैं, और साथ सब्ज़ मिर्च है। ये देखिए माशाल्लाह। और ये मेरे पास तकरीबन हाफ़ के जी जो है वो चावल मेरे पास पड़े हुए थे, तो घर में मौजूद थे। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपको पाकिस्तानी राइस जो है वो बना के दिखाया जाए। तो ये सारी चीज़ें मौजूद है, साथ मटर भी है मेरे पास, और सब्ज़ मिर्च और धनिया, और ब्रिक छोटा छोटा किया हुआ गोश्त भी है मुर्गी का। तो माशाल्लाह देखते रहें। और साथ ये मिसाले हैं मेरे पास। ये देखिए एक कनौर की टिक्की है, ये हल्दी है, और ये रेड मिर्च है, और साथ देख सकते हैं कि ये देखिए कनौर की टिक्की भी है। दोबारा आपको दिखा रहा हूँ एक दफ़ा। तो ये देखिए नमक भी है, और काली मिर्च जो है ये तो बहुत ज़रूरी था। और ये जो मेरा मसाला है वो आपको पहले ही बताया, घर का मेरा मसाला बना हुआ था, तो वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। और साथ ये मिसाले हैं जो आज पाकिस्तानी राइस जो है वो आपको बना के दिखाऊंगा। तो ये देखिए माशाल्लाह जो है अब पानी जो है वो उबल चुका है, और देख सकते हैं इसके अंदर मैंने ज़ीरा और काली मिर्च और दालचीनी, लौंग, ये चीज़ें वगैरह थी, ये सारी इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसके अंदर जो है मटर जो है वो डाल दिए जाएं, ताकि वो मटर जो है वो भी पक जाए साथ ही इसके अंदर ही। तो माशाल्लाह आप देखते रहे मेरी वीडियो। और सबसे पहले तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जो है वो लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो आप देख सकें। माशाल्लाह ये देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं जो ये बरी कटी हुई गाजर है वो भी डाल रहा हूँ साथ। ये बरीक कटी हुई गाजर वो भी डाल दी है मैंने इसके अंदर, और इसके ऊपर मैंने ढक्कन दे के रख दिया। ये देख सकते हैं आपके पानी कितना गर्म हो चुका है और उबल रहा है। और देखिए माशाल्लाह जो है वो मटर और गाजर जो है वो पक चुकी है, मतलब इतनी ज़्यादा पकी नहीं है, लेकिन जो इसका कच्चापन था वो दूर हो चुका है। तो अभी मैं ये चीज़ें जो है दोनों जो है वो बाहर निकाल लूँगा। देख ले माशाल्लाह जो है आज पाकिस्तानी राइस जो है वो आप देखते रहे। और इसके अंदर जो है वो चावल भिगो के रखे हुए थे, वो मैं अब इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, ताकि चावल जो है वो भी देख सकते हैं उबल जाए। और देख ले माशाल्लाह माशाल्लाह आज जो है पाकिस्तानी राइस आपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। माशाल्लाह जो पाकिस्तानी राइस जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये चाइनीज़ राइस से भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके में बना के दे रहा हूँ आपको। माशाल्लाह देख सकते हैं आप चावल है साथ जो है वो मैं देख सकता हूँ कि इसके अंदर जो है वो थोड़ी बहुत जो है कच्चा जो है दाना होना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो बाकी दम में जो है वो पक जाएंगे, क्योंकि मसाले वगैरह अलहदा और भी चीज़ें वगैरह डालनी है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि इसको ये देखिए घी जो ऑयल जो है वो भी मैंने डाला है इसके अंदर। एक बड़ा पतीला ले लिया, उसके अंदर ऑयल वगैरह डाल दिए। अब इसके अंदर जो गोश्त था वो मैंने धो के रखा हुआ है, हाफ के जी गोश्त था मेरे पास। ये देख सकते हैं माशाल्लाह सारी चीज़ें जो है वो बराबर बराबर ही है डाल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा टेस्ट ज़्यादा बन जाए। तो हाफ के जी गोश्त है, लेकिन जो इसके अंदर हड्डी थोड़ी सी है वो मैंने कम रखी है, क्योंकि पाकिस्तानी राइस में भी हड्डी थोड़ी कम ही गोश्त वाली डलती है, क्योंकि चाइनीज राइस में कम होती है। तो इसलिए पाकिस्तानी राइस में भी यही मैं डाल के आपको दिखाऊंगा। माशाल्लाह देख सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो नमक वगैरह भी डाल दूंगा साथ ही। ये देखिए माशाल्लाह जो है आज देख सकते हैं कि पाकिस्तानी राइस जो है वो कैसे बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, क्योंकि पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा घर में बना चुका हूँ। तो माशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर में, अपने बड़ों, अपने बुज़ुर्गों, अपने बच्चों को लाजमी बना के खिलाएं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और मज़ेदार होते हैं। चाइनीज राइस तो होते ही है, लेकिन मैं आज बना रहा हूँ पाकिस्तानी राइस। माशाल्लाह देख सकते हैं जो गोश्त है वो मैंने इसके अंदर ही फ्राई करना, और साथ इसके अंदर जो मोटा कटा कटा वो थोड़ा सा लहसुन था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ताकि साथ ही वो पक के तैयार हो जाए और गोश्त की बदबू वगैरह जो है वो भी ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर जो है ये आप देख सकते हैं बरीक कटी हुई प्याज है, तो ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि मसाला तो बनाना ही बना रहे हैं। तो अभी देखें कि कटी हुई प्याज मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो ये कच्ची जो है वो प्याज इसके अंदर ही रहेगी, क्योंकि प्याज़ों के लिए ये तो देख सकते हैं माशाल्लाह जो है आज जो है वो बन रहा है पाकिस्तानी राइस। तो देखें जो प्याज है वो भी मैंने इसके अंदर ही फ्राई कर लेने हैं। फ्राई इतने नहीं करने, सिर्फ कच्चापन दूर करना है इसका, ताकि प्याज जो है वो भी हरे हरे मतलब खड़े खड़े नज़र आए। और गोश्त जो है वो भी इसी तरह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह वो भी साथ ही पक जाए, ताकि गोश्त के अंदर जो पानी होता है वो ख़त्म होता जाएगा, फ्राई होता जाएगा। तो हमारे चाहे माशाल्लाह पाकिस्तानी राइस के लिए जो है वो गो खाना जो है वो तैयार हो जाएगा। तो आप देखें माशाल्लाह
और इसके अंदर जो ब्रीक काली मिर्च जो थी वो मैंने इसको ब्रीक करके पीस लिया और मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, क्योंकि काली मिर्च जो होती है और राइस हो चाहे पाकिस्तानी तो वो फिर देख सकते हैं, जबकि चाइनीज़ राइस में भी काली मिर्च यूज़ होती है, लेकिन आज मैं बना रहा हूँ पाकिस्तानी राइस। तो ये देखिए इसके अंदर जो है वो मैंने डाल ली है काली मिर्च। और काली मिर्च ऐसे लगता है कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही मेरी पसंदीदा मुर्गी है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि खाने हो तो मज़ेदार ही हो माशाल्लाह। तो आज देखिए कि पाकिस्तानी राइस कैसे बनती है। इसके अंदर जो पकी हुई थी मटर और गाजर वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ये देखिए माशाल्लाह। आप जो है गाजर और मटर जो है ये भी इसके अंदर फ्राई हो जाएंगे, और माशाल्लाह आप देखेंगे कि गाजर और मटर तो पहले ही पके हुए थे, क्योंकि पके हुए थे लेकिन कम कप पके हुए थे, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो है मटर और गाजर वो भी इसके साथ ही फ्राई हो जाएं, और काली मिर्च जो है इसका टेस्ट गाजर और प्याज और इस सारी चीज़ों की सारी चीज़ें जो इसी के अंदर ऐड कर देनी है। साथ जो है वो मैंने बहुत सारे टमाटर जो रेड रेड वो भी मैंने काटे हुए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ताकि इसका पानी भी साथ ही खुश्क हो जाए। ये सारी चीज़ें इसलिए डाल रहा हूँ ताकि इनका अपना जो पानी होता है चीज़ों का वो साथ ही खुश्क हो जाए, और साथ ही जो है मज़ेदार जो है वो पाकिस्तानी राइस के लिए माशाल्लाह जो है वो चीज़ें तैयार हो जाएं। तो आप देखते रहे हमें साथ रहे, और इसके अंदर जो है ये सारा मसाला जो आप देख सकते हैं ये मैंने अभी ऐड करना है। घर का बना हुआ मसाला है मेरा अपने हाथ का, तो सारी चीज़ें जो इसके अंदर मैंने ऐड की हुई थी वो भी चीज़ें हैं। और साथ जो ये आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी रेड मिर्च ले ली थी, क्योंकि मेरे घर का मसाला बना हुआ उसके अंदर मैंने जो है रेड मिर्च जो है वो थोड़ी कम यूज़ की हुई थी। ये हल्दी है वो भी मैंने ऐड कर देनी है। और साथ आप देख सकते हैं कि नमक जो है वो तो ज़रूरी है, तो मैंने नमक वगैरह भी डाल दिया इसके अंदर। तो अभी सारी चीज़ें जो है मैंने इसी के अंदर इनको भूनना है, इसको मिक्स करना है, पकाना है। ये माशाल्लाह देखते रहें और फ्रेंड मेरे साथ रहें। ये देखें माशाल्लाह देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन किस्म का खाना जो है वो तैयार हो रहा है। और साथ जो है वो बंद गोभी जो होती है वो मैंने ब्री काट ली थी, और ब्री काट काट के वो भी मैंने इसके अंदर डालनी है, क्योंकि पाकिस्तानी राइस हो तो और इसके अंदर जो बंद गोभी ना हो तो मज़े ही कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो पाकिस्तानी राइस जो है वो किस तरह बनती है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह आज जो आप खाना देखेंगे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि पाकिस्तानी राइस जो है ये मेरी सबसे पहली डिश है, और आपके लिए पहली डिश है, क्योंकि मैं तो पहले भी घर में बना चुका हूँ। आपको दिखा रहा हूँ इसलिए। और एक कनौर की टिक्की थी, ये तो मैंने लाजमी डालनी थी, क्योंकि इसका मसाला जो है वो बहुत ही मज़ेदार होता है। कनौर चिकन क्यूब का तो हमारी फेवरेट है, हमारे ख़ानदान में, हमारी फैमिली में। तो माशाल्लाह देखते रहें। तो सारी चीज़ें हमने पकानी नहीं है, इनको कच्चे कच्चे ही रखना है, इतना कच्चे रखना है कि इतना कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी जो है वो मैंने ऐड कर दिया था। पानी इसलिए ऐड किया ताकि ये थोड़ा सा पक जाए, क्योंकि ज़्यादा कच्ची जो सब्ज़ी होती है वो तो पानी भी लाजमी है, थोड़ा बहुत तो लाजमी कर पानी डालना चाहिए, क्योंकि पानी अगर ना डाला जाए तो वो जो आयल है वो नहीं सब्जी चीज़ें छोड़ती। तो इसलिए मैं जो है पानी भी साथ डाल रहा हूँ, ताकि आयल जो है कम से कम वो तो छोड़ दे, सब्ज़ी जो है और गोश्त है ये सारी चीज़ें जो मिक्स है माशाल्लाह थोड़ी बहुत तो पकनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो चीज़ें पकी हुई हैं। तो मैं कोशिश कर रहा था कि थोड़ी बंद गोभी जो है वो भी थोड़ी पक जाए। तो आप देखें कि इसके अंदर जो है वो आलू जो मैंने बॉयल किए हुए थे आलू उनको बरी काट लिया, काट के और सब्ज़ मिर्च जो है वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया साथ ही। तो देखिए माशाल्लाह जो आलू तो पहले ही पके हुए थे, सिर्फ मैंने इनको इनके मिसालों के अंदर मिक्स करना है, भूनना है, ताकि इसके अंदर जो है वो टेस्ट चला जाए सारे मिसालों का। ये देखें माशाल्लाह जो है आज पाकिस्तानी राइस जो है वो कैसे कैसे तो पाकिस्तानी राइस जो है वो कैसे बनते तो मेरे साथ रहे। घर में और बच्चों का शोर ना हो तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बच्चों का शोर थोड़ा कम ही सुनाई दूँ, ताकि आप थोड़ा डिस्टर्ब वगैरह ना हो। ये मेरे पास लेमन और सब्ज़ धनिया था, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। और बच्चे भी, क्योंकि फैमिली है तो घर में जब खाना पकाना और रहना होता है तो फिर बच्चे भी साथ ही होते हैं, और उनका जो वॉल्यूम होता है वो बच्चों का थोड़ा और ही तेज़ होता है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बच्चों की आवाज़ जो है थोड़ी कम ही सुनाई दे। तो माशाल्लाह जो है आज देखें कि पाकिस्तानी राइस जो है वो कैसे बनता है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही आप देख सकते हैं कि मसाला जो बना हुआ है वो आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी राइस जो है वो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बनेगा। देख सकते हैं माशाल्लाह चाइनीज राइस तो हर बंदा बना सकता है, हर बंदा खा सकता है। तो ये चीज़ें जो थी वो सारा मसाला जो मैंने निकाल के एक डब्बे में रखना है, ताकि देख सकते हैं माशाल्लाह। तो 2 अंडे लिए हैं मैंने, और इसके साथ सब्ज़ मिर्च ले लिए हैं, और 2 अंडे जो है वो मैंने तवा रख लिया इसके ऊपर।
इसके ऊपर हल्का सा मैंने ऑयल डाल देना है। ये देखिए माशाल्लाह ऑयल जो है वो मैंने डाल दिया, और दोनों अंडे जो मैंने ऐड करने हैं इसके अंदर, और इनको सही अच्छी तरह फ्राई करना है, मिक्स करना है, सॉरी, मिक्स करके इसको अच्छी तरह, ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर मैंने सिर्फ थोड़ा सा नमक वगैरह डाला, क्योंकि रेड मिर्च भी नहीं डाली, क्योंकि उसके अंदर मसाले वगैरह बहुत ज़्यादा डाले हुए थे। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह जो है वो मैंने फ्राई अंडा भी जो है वो भी इसके अंदर ऐड करना है। ये देखिए माशाल्लाह आप देख रहे होंगे कि ये तो उल्टी फुल्टी चीज़ें डाल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी राइस में ये तो आपको फ्रेंड करनी पड़ेगा, और थोड़ी बहुत की कीमत में ये बनेगी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये भी बहुत अच्छी किस्म की डिश है हमारी। हर रोज़ बिरयानी पुलाव वगैरह बनता है, लेकिन चाइनीज़ राइस तो कोई कोई बनाता है, और कभी कभी बनता है। तो माशाल्लाह आप देखें और मेरे साथ रहे हैं, और ये देखें मैंने अंडा तो फ्राई कर लिया, और उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और इसको भी उस मसाले के अंदर ऐड कर दिया, ताकि जो फ्राई अंडे का मज़ा है और इसका टेस्ट है वो आपको हर चावल में हर चम्मच के साथ आपको मज़ा करेगा। तो फ्रेंड इसलिए मैंने इसको फ्राई किया, क्योंकि अंडे का जो मज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो कोशिश करें। तो अभी जो है वो चावल जो थे वो मैंने पका के रख लिए थे माशाल्लाह, उबले हुए थे चावल, और इसके अंदर जो है वो मैं सारा मसाला जो इसके अंदर जितनी चीज़ें थी सारी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, इसलिए ऐड कर दी है। और मेरे साथ रहें और देखते रहें कि पाकिस्तानी राइस बन रहा हो और सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड ना हो तो वो मज़े नहीं करती। सारे लोग कह रहे होंगे कि ये बिरयानी की तरह बना रहे, लेकिन बिरयानी नहीं है, ये चाइनीज राइस भी नहीं है, ये पाकिस्तानी राइस है माशाल्लाह। तो देखते रहें और पाकिस्तानी राइस जो कैसे बनते देखें माशाल्लाह। पाकिस्तानी राइस जो है वो तैयार हो चुका है, और देखते रहें माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा खुशबू और बहुत मज़ेदार जो है वो पाकिस्तानी राइस जो है वो बन रहे हैं। तो माशाल्लाह इसको सही मिक्स करना, अच्छी तरह मिक्स कर लेना, ताकि पाकिस्तानी राइस जो हो और मज़ेदार ना हो। ये देखें माशाल्लाह जो है बहुत ही आपको नज़र भी आ रहे होंगे कि बहुत ही प्यारे और बहुत ही मज़ेदार जो है वो पाकिस्तानी राइस जो है वो बन रहे हैं। तो ज़रूर कोशिश करें और अपने घर में ज़रूर बनाएं। माशाल्लाह देख सकते हैं आप कि पाकिस्तानी राइस जो है वो किस किस्म के हैं और किस तरह के बन रहे हैं। अपने घरों में लाजमी ट्राई करें, बहुत ही आसान किस्म की डिश है। तो मैंने इसको अब जो है ऊपर दम दे देना है। दम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 5 मिनट तक देना है, क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई हैं, इसलिए 5 मिनट तक दम। अभी जो है हम दम उतारते हैं तो देखते हैं कि माशाल्लाह जो है वो हमारे जो पाकिस्तानी राइस जो है वो देख सकते हैं कितने प्यारे जो है मज़ेदार जो है वो तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं और ज़रूर अपने घर में जो है वो ट्राई करें, क्योंकि इतने प्यारे और मज़ेदार पाकिस्तानी राइस जो है वो कभी भी नहीं आप बना सकते। तो मेरी ज़रूर जो वीडियो देखें, ताकि आप घर में इस तरह के प्यारे प्यारे पाकिस्तानी जो है राइस जो है वो बना के खाएं। क्योंकि चाइनीज राइस तो आपने बहुत ज़्यादा खाए होंगे, लेकिन जो है पाकिस्तानी राइस जो है वो ज़रूर बना के अपने घर में ट्राई करें। तो देखिए माशाल्लाह जो है आज बहुत ज़्यादा प्यारे जो है वो पाकिस्तानी राइस जो है वो तैयार हो चुके हैं, और मैं आपको ट्रे में भी डाल के ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप देखिए। और एक एक चीज़ जो है जो जो चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं, जो जो डाली हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी और बहुत ही मज़ेदार जो है वो नज़र आ रही हैं। और मेरे मुंह में तो पानी आना शुरू हो रहा है फ्रेंड। तो आप कोशिश करें अपने घर में लाजमी ट्राई करें, और मुझे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जो है वो लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली प्यारी वीडियो जो है आप देख सकें। ये देखिए माशाल्लाह जो है आज जो है वो क्या बात है फ्रेंड कि इतनी मज़ेदार जो है पाकिस्तानी राइस जो है वो तैयार हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं आपसे फ्रेंड इजाज़त चाहूँगा। ये देख सकते हैं, फिर कहूँगा अल्लाह हाफिज़।